वेदांत की साधना। वेदों के 3 प्रमुख भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड को ही वेदांत या उपनिषद कहा जाता है। इस वेदांत में हमारे सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप का विस्तार से विवेचन किया गया है। असली मैं को भूलकर शरीर को ही मैं कहना, यही अज्ञान और बंधन का कारण है। यह बात शास्त्र हमें बार बार समझाते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है। सुख, शांति, ज्ञान, अमरत्व सभी हमारे अंदर में ही विद्यमान है। लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने ही नाभि में कस्तूरी रहते हुए भी कस्तूरी के सुगंध को बाहर खोजने के प्रयास में अपनी जान गंवा देता है, वैसे ही मनुष्य भी सभी चीजों को इस बाह्य संसार में खोजकर आत्मविस्मृत होकर अपने अनमोल जीवन को नष्ट कर देता है। वेदांत कहता है, इस संसार में जो कुछ दिखता है वह सत्य नहीं है, बल्कि देखने वाला ही सत्य है और हमारा आत्मा ही साक्षी रूप से सब कुछ देखता है। इसलिए साक्षी भाव से सब कुछ देखना, यही वेदांत की साधना है, जिसे बौद्ध धर्म में विपश्यना भी कहा गया है। जो आत्मा शरीर, मन, इंद्रिय और बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, उस आत्मा को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। शरीर पंच महाभूतों का बना एक जड़ पदार्थ है, बल्कि आत्मा चेतन रहने से शरीर के सभी कार्यकलापों को चला रहा है। यह आत्मा जब शरीर छोड़ देता है, तब शरीर मृत घोषित किया जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से पृथक इस आत्मा को जानने के लिए हमें सब समय साक्षी भाव में रहना होगा। वेदांत की साधना इस शीर्षक के अंतर्गत आत्मा को इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा अहंकार से पृथक देखने का प्रयास किया गया है। बार बार श्रवण करने से हमारे बुद्धि में विवेक जागृत होता है और हम आसानी से नित्य, शाश्वत और सत्य स्वरूप आत्मा को इस अनित्य वस्तुओं से पृथक करके हमारे जीवन के आदर्श को प्राप्त कर सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अहंकार की बलि चढ़ा दो, तब खुलेगा प्रभु का द्वार। अहंकार जब तक रहेगा, उठाना पड़ेगा संसार का भार। Sacrifice your ego at the altar of God, and then alone will He open His door. As long as this unripe ego is there, oh my mind, you will have to carry the heavy load of samsara. जो लेता जग का आधार, उसको होता पैसे से प्यार। जो लेता प्रभु का आधार, वह जाता संसार के पार। He who depends on this world for support always tries to accumulate wealth and treats it as very precious. However, he
who totally depends on God and surrenders to Him wholeheartedly crosses the ocean of samsara. देहेंद्रिय मन और बुद्धि होती है जब इनकी शुद्धि, तब होती दैवी संपद की वृद्धि, होती तब आत्मज्ञान की सिद्धि। When the body, senses, mind and intellect are purified, all divine qualities manifest in the character of that person. Those divine qualities ultimately lead him to realization of self-knowledge. प्रभु को सभी हैं एक समान, भेद बुद्धि को नहीं वहाँ स्थान। प्रभु की जो शरणागत होता, उसको मिलता प्रभु का वरदान। All are equal to God, and He does not discriminate. He who surrenders to Him wholeheartedly receives His blessings. किस्मत किस्मत दुर्बल कहता है, नहीं कभी बलवान। पुरुषार्थ के अपने बल पर वह करता भविष्य का निर्माण। It is the coward who says fate, fate, and not a man of strength and courage. A strong person creates his own future with self-effort. जो लगाता हृदय में ध्यान, दूर होता उसका अज्ञान। ज्ञान स्वरूप प्रभु अंतर्यामी, करते उसका सदा कल्याण। The blessed Lord, out of His mercy, removes the darkness of ignorance from him who always meditates on the Lord within his heart. The Lord, who is the inner controller, Antaryami, and embodiment of knowledge, always looks after the well-being of such a devotee. एक तरफ स्वयं भगवान, दूसरी ओर दुनिया के भोग। जो वर्ण करता है प्रभु को, उसका मिट जाता भवरोग। There is God on one hand and worldly enjoyments on other. Those who discard enjoyments and choose God as their goal escape from the disease of samsara. भक्त बनो या ज्ञानी बनो, लेकिन मत बनना शैतान। दुखियों के दुख दूर करे जो, वही तो है सच्चा इंसान। Be a devotee or a jnani, but be not a demon. He is a real human being who strives to remove the sufferings of people tormented by the miseries of this world. ये दुनिया है एक बगीचा, उसका भी है कोई माली। ध्यान लगा तू हृदय में बंदे, हृदय नहीं है ये खाली। हृदय की गहराई में रहता तीन जगत का वो माली। This world is like a garden, and there is a caretaker for it. Dive deep into your heart
Never think that it is empty. Deep in your heart lives the master of this garden. अहंकार ही बंधन का कारण, शरीर मन से बंधा ये चेतन। शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ चेतन, यही ज्ञान है मुक्ति का कारण। The cause of bondage is the ego sense, and because of it, the divine spirit is tied down to the body-mind complex. I am not this body, but I am the Atman within the body. Such discrimination between the real and the unreal ultimately leads to realization of one's own nature, which leads to liberation. जिसको मिलता प्रभु नाम में रस, जग लगता उसको नीरस। मन होता है उसका वश, मिलता उसको सुख शांति यश। He who finds joy in repeating the name of the Lord loses taste for this world. His mind comes under his control without any effort. Even while living in this world, he attains happiness, peace, and success by the grace of God. स्वाध्याय से होता इतना ज्ञान, हृदय में बैठे हैं भगवान। बिना किए नित जप तप ध्यान, नहीं होता दूर मन का अज्ञान। Through the study of scriptures and the teachings of the realized souls, we come to know the existence of God. To realize Him, however, one has to practice regular spiritual discipline, such as japa, meditation, prayer, etc. Then alone will the impurities of mind be destroyed. सत्य वचन जो करता पालन, मन में नहीं जिसके हिंसक स्थान। जिसने राग द्वेष को जीता, उसको दर्शन देते भगवान। God reveals to him who is truthful, who is free from any malice, attachment and hatred. शुद्ध बुद्धि और एकाग्र चित्त से जो करता है प्रभु का ध्यान, अपने शुद्ध चरित्र के बल से हृदय में पा लेता भगवान। He who has purified his intellect and who meditates on God with a concentrated mind alone, through the strength of his character, will realize God within his heart. इंद्रिय विषय जब करते आकर्षण, कर विषयों में दोष का दर्शन। फिर भी इंद्रिय अगर नहीं माने, मन ही मन कर प्रभु का चिंतन। If the sense objects attract you, learn to see their defects. If they continue to tempt you, then sincerely pray to God, repeat His holy name, seek His assistance, and He will help you in your struggle. हीरे मोती जवाहरात से भरा है प्रभुवर का भंडार।
जिसने मन को शुद्ध बनाया, उसको मिलता इसका अधिकार। O my mind, God's treasury is filled with diamonds, pearls, and precious gems. However, not everyone can have a share in it. He alone is worthy to claim his share in this Father's wealth, who has completely purified his mind.